नागपुर स्थित किम्स किंग्सवे अस्पताल ने एक महत्वपूर्ण चिकित्सा उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल ने 38 वर्षीय मरीज का सफल इलाज किया, जो गंभीर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से ग्रस्त था। मरीज को 28 दिनों तक एक्मो सपोर्ट पर रखा गया और 81 दिन के इलाज के बाद वह पूरी तरह से स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ, जिसकी जानकारी आज प्रेस वार्ता में दी गई। ईक्मो एक अत्याधुनिक जीवन रक्षक प्रणाली है जो अस्थायी रूप से हृदय और फेफड़ों के कार्यों को संभालती है, जिससे शरीर को ठीक होने का मौका मिलता है। मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए ईक्मो विशेषज्ञ डॉक्टर राजन बारोकर, डॉक्टर वीरेंद्र बेलेकर, डॉक्टर रश्मि अग्रवाल और उनकी टीम ने तत्काल ईक्मो सपोर्ट शुरू किया। साथ ही ईक्मो परफ्यूजनिस्ट डॉक्टर विजया लांजे, ईक्मो नर्सिंग टीम के प्रमुख अजिन थॉमस, आरएमओ फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन, हाउसकीपिंग स्टाफ आदि ने मिलकर निरंतर देखभाल और मॉनिटरिंग की। ऑक्सीजन स्तर को नियंत्रित करके गहन चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सेवाओं ने मरीज हमने करंटली एक ऐसे पेशेंट को जीवदान दिया जो 80 दिन तक अस्पताल में एडमिट था। 80 दिन में से 28 दिन तक उसको इक्मो पे हमने रखा था। इसको बेसिकली एआरडीएस हुआ था, सीवियर एआरडीएस हुआ था, जिसमें ऑक्सीजनेशन फेलियर हो जाता है। और उसमें एक चैलेंज ये भी था कि ये इसका वेट, बॉडी वेट बहुत ज्यादा था। ये 130-140 केजी के कैटेगरी में ये पेशेंट था। ऐसे इसमें चैलेंजेस और भी अलग रहते हैं, उनको वेंटिलेट करना डिफिकल्ट रहता है और उसी डिफिकल्टी की वजह से हो सकता है उसको इक्मो की जरूरत यानी गिरी उसको। अब उसको जब इक्मो पे डाला हमने तो हमारे चैलेंजेस अलग थे, राइट फ्रॉम गेटिंग अ कैनुलेशन, क्योंकि इक्मो में एक खून वेन से लिया जाता है बड़े कैनुला डाल के और वो खून को ऑक्सीजनेट करके पेशेंट को वापस दिया जाता है वेन में ही। तो ये जो getting access to his blood vessels itself was a challenge because he was extremely obese. So our team really fought very hard to get those cannulations process very nicely done. And subsequently बाकी challenges ये थे कि उसको मेंटेन रखना, उसका नर्सिंग केयर करना, उसके हीमोडायनेमिक्स ये सब मेंटेन करना और साथ ही में इक्मो मशीन के वजह से जो चैलेंजेस निर्माण होते हैं, जिसमें खून को पतला रखने के लिए हमें हिपैरिन देना पड़ता है, जिसमें वो ऑक्सीजनेटर जो रहता है वो क्लॉट नहीं होना चाहिए, इसलिए भी हमें ब्लड प्रोसेस मेंटेन रखने पड़ती है, फ्लोज मेंटेन रखने पड़ते हैं, जो बहुत एक चैलेंजिंग टास्क हमारे पूरे टीम के लिए थी। दिन रात टीम काम कर रही थी, जो बीच में ट्रबल शूटिंग्स होते थे वो भी हमने। मरीज के सफल उपचार में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों का समन्वय बेहद महत्वपूर्ण रहा। नेफ्रोलॉजी टीम डॉक्टर अश्विनी कुमार खांडेकर ने मरीज को 12 दिन तक CRRT सपोर्ट दिया। पल्मोनोलॉजिस्ट टीम डॉक्टर समीर लोटे, डॉक्टर रोहिता वडाला, डॉक्टर अभिषेक फाये ने 24 बार ब्रोस्कोस्कोपी की, जिससे संक्रमण और जटिलताओं को रोका जा सका। Case that we managed here, obese case of 140 kgs. He was young with a lot of comorbidities, like as sir said, hypothyroidism, hypertension, diabetes, and he had severe ARDS, uh, which we could not manage on ventilator. So he was offered this modality, which is new in this region, which is also called as ECMO, that is extracorporeal membrane oxygenation. And he was almost for 28 days on ECMO, and after that also almost 50 days on ventilator on and off. And recently, just 10 days back, we discharged him successfully. And this was due to the team that we had in our hospital, the hospital management, and the supportive staff, other consultants that gave good support for the patient management. And that is the key to the success of this patient. And we are like growing very fast in this modality in this region. Other hospitals are coming up with this facility, but ours is the hospital which run the ECMO program. We actually want to convey this to the society and to this part of the region that they should not go to the metro cities for such treatment.
they can come here. It is fully functional in this region also. एक्स्ट्रा कॉर्पोरेल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन थेरेपी जो बोली जाती है, तो कॉमन पब्लिक को मैं ये बोलूंगी कि ये एक कृत्रिम लंग होता है, जहाँ पे नेचुरल लंग्स काम करना बंद हो जाते हैं, इंस्पाइट ऑफ गिविंग द फुल सपोर्ट ऑफ वेंटिलेशन एंड प्रॉपर मेडिकेशंस आल्सो। तो ये केस में हम एक कृत्रिम लंग का सपोर्ट देते हैं, दैट इज द इक्मो। तो चैलेंजिंग पार्ट ऑफ इन दिस पेशेंट वाज 180 kg, तो उसका डिमांड ऑफ ऑक्सीजनेशन था वो बहुत ज्यादा था, और जो हमारा कृत्रिम लंग होता है उसकी एक कैपेसिटी होती है, तो उसके लिए सपोर्ट देना इट वाज बियॉन्ड कैपेसिटी। तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था, और ये जब हमने 28 डेज के लिए रन किया तो वी नीड टू चेंज 2 ऑक्सीजनेटर फॉर दिस पेशेंट एंड सक्सेसफुली वी मैनेज दैट। और जब हम चेंज करते हैं ऐसे पेशेंट में जो कि फुल्ली कृत्रिम लंग पे डिपेंडेंट हो, तो वो चेंजिंग इंटरेक्शन है, दैट इज मोर चैलेंजिंग, एडवेंचरस एंड इंटरेस्टिंग आल्सो वी कैन से, and successfully we did that in our center, and we can say our team is really robust for all these things. So thank you so much. Hospital has been trust on us, also patients relatives have been trust on us, and we did it successfully. Thank you. अस्पताल का अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम हमें जटिल मामलों को संभालने में सक्षम बनाती है। यह सफलता आधुनिक चिकित्सा विशेषज्ञ के माध्यम से जीवन बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। Managing patients on ECMO who has been on ECMO for 28 days. Also, this patient has been into the hospital and ICU for 80 days. Such patients has varied complication ranging from many hemodynamic changes, infection, ventilator associated complication related to use of many drugs. This patient had a long duration of infectious course which required many antibiotics. We have used all major antibiotics. This patient later had weakness because of long hospital stay, which needed very good physiotherapy and rehabilitation for immobilization. So managing this patient on ECMO and post ECMO need a lot of good critical care setup along with all other facilities to keep the things going. Thank you. इन बीसीएन न्यूज़ के लिए कैमरामैन नयन के साथ निशा पंजवानी की रिपोर्ट।